राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 14 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ये सूर्य ग्रहण भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका अफेक्ट ज़रूर हम लोगों पर होगा, ठीक है। क्योंकि जिस का भी सूर्य अफेक्टेड होगा या कमज़ोर होगा उसके ऊपर असर होना स्वाभाविक है, चाहे थोड़ा हो लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि सब अपने अपनी समझ से और अपनी अपनी नॉलेज से आपको समझाएंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि 14 दिसंबर को कौन से टाइम के ऊपर ये ग्रहण होने वाला है। तो 7:03, ठीक है, 7:03 से शाम को शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 15 दिसंबर 12:22 पर ख़त्म होगा, ठीक है। जब ये समय रहेगा तो ये सूर्य ग्रहण रात के टाइम आ रहा है। तो क्या रात के टाइम आएगा तो ये अफेक्ट नहीं देगा। जहाँ जहाँ देखो होगा वहाँ पे ग्रहण हो रहा है, जिस स्थान पे हो रहा है उधर इसका अफेक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा, जैसे यहाँ पर भारत में दिखाई नहीं दे रहा, तो ये उतना अफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन उसका असर होगा। मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ, मेरा अपना यही विचार है, बाकी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती कि अफेक्ट ज़रूर उस चीज़ का आपके ऊपर होगा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद चाहे कम हो लेकिन होगा। अब इस ग्रहण में क्या क्या चीज़ें जो हैं हम पर प्रभाव डालेंगी या क्या दिक्कत आएगी, मेन क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रह जो हैं वो एक साथ एक ही जगह आकर बैठ गए हैं। यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर आकर वो काफ़ी सारे ग्रह जो है वहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। जब वो वहाँ बैठते हैं तो हमारे रिलेशनशिप को, हमारे रिस्पेक्ट को और बहुत सारी चीज़ों को, हेल्थ को, वो हमें जो है अफेक्ट करेंगे, ठीक। और जहाँ पर ये लग रहा है तो उधर ये और परेशानी जो है देगा। मेन ये लग रहा है, मैं जगहें आपको बता देती हूँ। चिली, अर्जेंटीना, सदर्न अमेरिका, ब्राज़ील, पेरू, सदर्न एंटार्क्टिका, सदर्न पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ये जो है एक कॉस्मिक अफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई चीज़ वहाँ पर हो रही है और वो हमारे ऊपर नहीं आए। तो मेन क्या है, जहाँ पे आ रहा है उधर जैसे वाटर ट्रेड है उनके ऊपर अफेक्ट होगा। वाटर रिलेटेड कोई ना कोई परेशानियाँ आएंगी, यानी कि जल संबंधित कोई ना कोई दिक्कतें जो हैं वो हम लोगों को मिलेंगी। उसके बाद जो ट्रेड वहाँ पे अफेक्ट होता है, जो ट्रेड हो रहा है वहाँ पे शिप्स के थ्रू होता है, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों के अंदर भी हर्डल्स आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इवन रोड ट्रांसपोर्ट भी अफेक्टेड होगी, ठीक है, उस चीज़ के लिए भी अफेक्टेड होगी। और जो भी जगहें हैं वहाँ पर इन चीज़ों का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ जल से संबंधित दिक्कतें कुछ भी आ सकती हैं। उसके बाद ये ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जो है ग्रहण जो है हो रहा है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा, ज्येष्ठ, बड़े। तो बड़ों का कहना मानना, अथॉरिटीज़ की बात मानना, ये जनता नहीं करेगी, ठीक है। जनता जो है अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी बड़ों के, यानी कि सुपीरियर जो होंगे, अथॉरिटेटिव लोग होंगे, उनके अगेंस्ट जो है वो प्रदर्शन होगा या कुछ भी दिक्कतें होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो वो इसी कारण से आएंगी, क्योंकि वो बड़ों को बिल्कुल भी ग्रहण हो रहा है तो उस चीज़ का अफेक्ट वहाँ पर ज़रूर आएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कतें आएंगी, फेस करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको राशि अनुसार भी बता दूंगी कि क्या होगा। मेन क्या है, जल और अग्नि, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जब, तो राशियों का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है। तो होता क्या है, एक धुआं निकलता है। धुआं निकलने का अर्थ है कन्फ्यूजन। तो आप लोगों को भी अपने डिसीशंस लेने के अंदर कन्फ्यूजन होने लगेगी, आपको दिक्कतें आने लगेंगी, आपको परेशानियां होने लगेंगी, तो आप भी खुद समझ नहीं पाओगे। मतलब इंडिविजुअली मैं हर किसी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा फील करोगे कि हम क्या करें, क्योंकि इस चीज़ का कुछ ना कुछ अफेक्ट तो आएगा ही। अब उसके बाद मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में
ये क्लियर कर देती हूँ कि आपने क्या करना है, क्योंकि सूतक नहीं लग रहा, टाइम मैंने आपको बता दिया है, तो वो एस्ट्रोलॉजिकली तो मान्य नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े हैं वो हमें बोलते हैं और कहते हैं और वो वहम करते हैं। मेरे हिसाब से संतान सबसे उत्तम चीज़ होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हम जो है प्रयत्न करते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ओबे भी कर लो, इन चीज़ों को मान भी लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से हमें वो चीज़ें भी पता होती हैं कि हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजिकली इसकी मान्यता नहीं है, लेकिन कोई चीज़ें होती हैं जो हमारे इमोशंस के साथ अटैच्ड होती हैं। हम उसे वहम नहीं कह सकते या हम उसे दकियानुसी बात नहीं कह सकते। ये चीज़ें हम अपने मन में वहम डालते रहें तो वो चीज़ हम कब किसको कैसे प्रूव करेंगे। तो वो वहम ना करते हुए आपको जो आपके घर के रिचुअल्स हैं, जिस तरह से काटना नहीं है और ये सब काम नहीं करने हैं, नुकीली चीज़ों से खाना नहीं बनाना, आपने जो जो आपके बड़े आपको सजेस्ट करते हैं उनकी बात की मान्यता रखें, अपना उनका मान रखें, क्योंकि हम इतनी चीज़ें वैसे भी बिना प्रूव हुए कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात अगर आप बड़ों की मान लेंगे या अपनी संतान के लिए आप इतना सा काम भी कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप उसके हिसाब से जो है उसको मान भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मंदिर बंद है, रात का टाइम है, मंदिर तो वैसे ही बंद ही होंगे, मंदिर कौन से खुलने वाले हैं क्योंकि रात का समय है। ठीक, आप चाहें तो इस समय में आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और हनुमान जी को आप गुड़ चढ़ा देना रात को। ठीक है, वो आप रख देना, क्योंकि रात में कौन से मंदिर खुले होंगे, उस टाइम पे आप गुड़ जो है उनके नाम का निकाल के साइड में रख देना। ठीक है, और भी आप जो जो चीज़ें किसी को देना चाहते हैं, कंबल हो गया या सफ़ेद काला कंबल ले लेना, या आप और कोई चीज़ें देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उनको रख सकते हैं साइड के ऊपर कि हाँ हम ये दान करेंगे, क्योंकि दान का तो बड़ा महत्व है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई भी बहाना निकाल सकते हैं, कोई दान के लिए कोई रोक टोक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप गुड़ जो है इस समय में या गेहूं किसी को दोगे, ज़रूरतमंद को दोगे, तो वो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हर राशि के अकॉर्डिंग भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपके लिए जो है रहने वाला है। मैं बीच बीच में से पढ़ के बताती हूँ क्योंकि मेरे लिखा होता है, मैंने नोट्स बनाए होते हैं अपने, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताती हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, क्योंकि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना, और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिलने वाली है तो उस चीज़ के अंदर कलेश या कलह मत मचाना। जो नॉर्मली आ रही हो चीज़, उस चीज़ को ले लेना। तो इसका अफेक्ट जो है कम से कम भी आपको जुलाई तक तो रहने ही वाला है, जून जुलाई तक। ठीक है, उतना तक तो रहता ही है, मतलब ये भी जब निकला है तो 6 मंथ्स तक कुछ ना कुछ अफेक्ट देगा। ठीक है, ये मेरा अपना मानना है, और इसके अकॉर्डिंग ही जब तक अगला ग्रहण नहीं आएगा तब तक ही आपको इन चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के अपनी मैरिज को ज़रा संभाल के रखें, क्योंकि जॉब के अंदर तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वहाँ तो आप सफल हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके लिए मेरी यही हिदायत है कि आप थोड़ा संभल के चलें, ज़्यादा ही पीछे मत पड़े ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएं तो आपके लिए संभालनी बाद में मुश्किल हो जाएं। ठीक है, इसलिए अपनी जो वैवाहिक जीवन है उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दें, और जहां कुछ बात को टालना भी पड़े तो टालें, क्योंकि आप ऑलरेडी राहु की वजह से वैसे ही बहुत प्रभावित हुए हो। आपके मन में बड़ी दुविधाएं, शंकाएं, शक, अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल मत कर लेना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वाले जो हैं उनके अगर कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है तो वो बनते हुए दिखाई देते हैं, और अगर केसेस वगैरह कुछ हैं तो वो भी आपके सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। तो उनके लिए मिक्स्ड सा है, शुभ अशुभ दोनों टाइप का देता हुआ। आपको मेन जो है अपनी संतान से कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है कि आपको अपने संतान के लिए जो कुछ करना है वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप संभल के रहें उस चीज़ के लिए। अगर आपके कहीं कोई
अफेयर भी हैं तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि अगर आपका कोई प्रेम संबंध है उसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, और या आप अगर पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं दे पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो आपको दिक्कत उस फील्ड में आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। उनकी माता को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम वगैरह इस तरह से करके कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो दिखाई देती है। तो आप अपनी माता का थोड़ा सा ध्यान रखने की आप कोशिश करें तो आपके लिए वो जो है बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो उनके लिए थोड़ा पेरेंट्स की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ, पेरेंट्स के पास या फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है जिसके कारण आपको दिक्कत आए। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आए। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये चीज़ें आप कंट्रोल करें। अदरवाइज आपके लिए जो व्यवसाय है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, वहाँ तो आपके लिए जो वर्क प्लेस है उधर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं तुला वालों के लिए। उनके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके जो कुटुंब है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी सिचुएशन अवॉइड हो सके उतनी आप अवॉइड करें, कि आप ज़्यादा लड़ाई कलेशों में नहीं पड़ें। ठीक है, और अपने परिवार का, अपने कुटुंब का अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। ठीक है, अब उन लोगों की हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप निराश नहीं होना, क्योंकि ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा, कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप हनुमान जी की आराधना करते रहोगे, हनुमान जी के मंदिर में आप गुड़ वगैरह ये सब चढ़ाते रहोगे, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप सिचुएशंस को थोड़ा संभाल के रखना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। और उसके बाद जो आपके हिडन बातें हैं वो भी कुछ जग जाहिर हो सकती हैं, तो उस चीज़ के अंदर आप जो है अपने आप को संभाल के चलना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो आपको लोन्स नहीं लेने। ठीक है, आपके विरोधी बढ़ सकते हैं, आप थोड़ा लोन से बचें। और उसके बाद जो है जो भी कोई काम करना है, आप कोई बैंक रिलेटेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो आप बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून को मानते हुए करें, नहीं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मकर वालों के बारे में। तो आप लोगों की जो सेविंग्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, पार्टनरशिप के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और जो आपको कार्य मिल रहा है उसको आप लेकर के तुरंत करना शुरू कर दो। उस चीज़ के अंदर आपने डिले नहीं करनी है। राइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। तो कुंभ राशि वालों के लिए व्यवसाय में तो लाभ है, बिजनेस में तो लाभ है, लेकिन हेल्थ इश्यूज आपके फादर को भी रह सकती हैं, आप उनका ध्यान रखें। ठीक है, उस चीज़ के अंदर अगर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने फादर की हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। उनको विदेश से अगर कुछ आपको काम बनाना था तो वो बनता हुआ आपका दिखाई देता है, और बाकी जो हैं आप सब के लिए, और धन लाभ भी आपको होता हुआ मीन राशि वालों को दिखाई देता है। और बाकी मैं सबके लिए ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको सिर्फ अटेंटिव रहना है। ठीक है, जो जो काम आप कर रहे हैं, जिस जिस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैंने आपको जिस जिस चीज़ की सावधानी बताई है, गृहस्थी की बताई है, रिलेशनशिप या संतान के बारे में बताई है, तो उधर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें उस चीज़ का। ठीक है, अंदर से मालूम होता है कि हाँ ये होने से मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ये दिक्कत बताई गई है, तो मैं उस चीज़ से कट जाऊं और ज़्यादा परेशानी उसके अंदर ना देखूं। मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय पे आपके फिर से आके बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।